ये नीतीश कुमार की सरकार है। ये हम न किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं। लालू नहीं बचे तो वो क्या बचेंगे? लालू जी बच गए क्या? ये नीतीश कुमार की सरकार है। ये ना तो किसी को बचाती है और ना फंसाती है। गड़बड़ी करने वाले जाएंगे जेल। ये बयान है बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार का। नमस्कार, मैं आशा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल कटिहार के मनिहारी नगर पंचायत में फाइनेंशियल गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। जिला प्रशासन की 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। तो वहीं बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने कहा कि ये नीतीश कुमार की सरकार है। ये ना तो किसी को बचाती है और ना फंसाती है। गड़बड़ी करने वाले जेल जाएंगे। स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीर कटिहार के मनिहारी पंचायत इलाके की है, जहां इन दिनों जिला प्रशासन की एक जांच रिपोर्ट पर खूब बवाल मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस जांच रिपोर्ट में करोड़ों रुपए के वित्तीय घोटाले की बात सामने आई है। इस रिपोर्ट में स्थानीय बस स्टैंड परिसर में अवैध रूप से स्थायी दुकानें बनवाकर लाखों रुपए का भुगतान कर दिया गया, जबकि ये जमीन NHAI की थी। इसके अलावा बस स्टैंड बैरियर की बंदोबस्ती में भी गड़बड़ी की बातें सामने आई हैं। सर, सबसे पहली बात 2022 में ही लाखो यादव जी जो मुख्य पार्षद के प्रत्याशी थे, इन्होंने घाट में एक बोर्ड नहीं लगा हुआ। इसमें मैं मुस्तफा अंसारी मुख्य पार्षद नगर पंचायत मनिहारी, मैं भी उनका साथ दिया क्योंकि बोर्ड नहीं लगा हुआ था। और आज के डेट में नगर पंचायत मनिहारी में जितने भी काम हुए, एक भी जगह में नगर पंचायत मनिहारी में बोर्ड नहीं लगा हुआ है। योजना का बोर्ड, योजना का एक भी बोर्ड नहीं लगा हुआ, चाहे पंचम वित्त हो, चाहे मुख्यमंत्री शहरी विकास हो, चाहे BRGF हो, चाहे जितनी भी अन्य योजना हो, किसी का भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है। ये मनमाना ढंग से अपने आदमियों को, चाहे उसका सपोर्ट में हो, चाहे जिस प्रकार से हो, सारा काम करवा रहे हैं। और कोई बोलने वाला नहीं। और कोई बोलता है तो सीधे बोलता है कि तुम लोग आगे जाओ, नहीं तो देख लेंगे। जबकि इसके प्रति जन आक्रोश अंदरूनी बहुत तरह का अंतर्कलह में है, मगर सामने से कोई डट कर उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। और ये प्रेजेंट जो मुख्य पार्षद है, जो लाखो यादव जी नाम है, इनका नाम लाखो यादव नहीं, इनका नाम करोड़ों यादव होना चाहिए। उसका मुख्य कारण ये है कि जितनी भी विकास का ये काम का ढोल पीट रहे हैं, उसका बोर्ड तो होना चाहिए। आप लोग इस पर आवाज जो है पहले से उठाए थे? हाँ, उठाए थे। मैं मुस्तफा अंसारी, पूर्व उप पार्षद नगर पंचायत मनिहारी, मैं 2 बार आवाज उठाया। मैंने इसका जो कि 9 से 10 फीट जो आपका एक ईटा होता है, PVC ईटा, उसका एक लंबाई चौड़ाई एक मापदंड होता है कि इतने मापदंड के अंदर में वो ईटा का होना चाहिए। लेकिन मेन रोड में चूंकि वो ईटा का कहीं प्रावधान नहीं है, जबकि 15 से 18 फीट वो रोड का चौड़ाई है। वो रोड को वो बनाए जबरदस्ती, और उसको बिल उसमें कहीं न कहीं संलिप्तता उस समय के कार्यपालक पदाधिकारी का होगा, जो कि उसका बिल को उठा के सारा भुगतान किए। क्या किए? जो वित्त मामला है, ये कार्यपालक के अधीन है, ये आपका जो है इसके अधीन है। इसका पूरी जानकारी मुझे नहीं, लेकिन अगर काम कर रहे हैं तो पेमेंट कहीं न कहीं से इसको मिल रहा है, तो ये कर रहे हैं पेमेंट। आप लोगों को धमकी मिलता था क्या इस बारे में जो आवाज उठाते थे? नहीं, व्यक्तिगत तो मुझे तो इस रूप से कभी धमकी नहीं मिला, लेकिन कभी भी कोई आवाज उठाए तो उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। बाहुबली टाइप का बनने का प्रयास करते हैं। बोको बोको जो होता है, जो जा रहे हैं। आज के डेट में कटिहार जिला में डिप्टी CM तारकेश्वर प्रसाद वो मुख्यमंत्री प्रेजेंट है, वो भी कभी होको बोको लेके 4 ठो 5 ठो लेके नहीं गए हैं। फिर ये जाते हैं तो 10 ठो को लेके जाते हैं और साइड से हटते हटो। जबकि नगर पंचायत मनिहारी एक छोटा सा ये है, नगर पंचायत के लायक नहीं है। कार्रवाई की मांग करते हैं आप लोग? हाँ, कार्रवाई की, चूंकि गलत हुआ है, और गलत नहीं, महा गलत हुआ है कि आप किसी भी कार्य को अगर करते हैं तो कार्यपालक महोदय, एज चेयरमैन अध्यक्ष आप हैं, नगर के आप प्रथम नागरिक कहलाते हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आपको बोर्ड लगाना। ये प्राकलन राशि इतनी का है, इसका रोड यहाँ से यहाँ तक विभागीय हो, चाहे आपका टेंडर से हो, टेंडर का होगा, किस वित्त का है, किस
योजना का है उसका सारा का ब्यौरा होना चाहिए। लेकिन कहीं भी नगर पंचायत मनिहारी में आप चले जाइए, किसी जगह आपको एक भी इसके कार्यकाल में 2022 से लेकर 25 तक में आपको कहीं भी इसका एक भी आपको बोर्ड देखने को नहीं मिले। वहीं इस मामले में नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले निश्चित ही नपेंगे। नीतीश कुमार की सरकार न तो किसी को फंसाती है और न ही बचाती है। कोई नहीं बचेंगे। एक विभाग के नए नियमावली के हवाला के कारण थोड़ा टाइम लग रहा है, उसकी पुष्टि करते हुए कोई नहीं बचेगा। ये नीतीश कुमार की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है। हम न किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं। अगर कोई गलती किया होगा तो आप लिख कर रख लीजिए, सजा होगी ही, उसको कोई नहीं बचा पाएगा। उनका रसूख बहुत दूर दूर तक है। कहीं भी रसूख होगा बच नहीं पाएगा। कहीं भी रसूख होगा, किसी भी प्रकार का रसूख होगा, भ्रष्टाचार में नाम नामित होकर अगर आ गया वो बख्शे नहीं जाएंगे। भ्रष्टाचार का आरोप प्रमाणित अगर हो गया तो कितने भी रसूख वाले होंगे इस सरकार में बच नहीं पाएंगे। लालू और तेजस्वी के खास मैंने कहा बच नहीं पाएंगे। किसी के लालू नहीं बचे तो वो क्या बचेंगे? लालू जी बच गए क्या? तेजस्वी जी बच गए क्या? अरे ये ऐसी सरकार है जिसमें दूध का दूध पानी का पानी होता है। हम अपना पराया देखकर न्याय नहीं करते हैं, हम बिहार की महान जनता को देखकर न्याय करते हैं और भारत के संविधान के हिसाब से न्याय करते हैं। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।